हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 में अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिएक्ट और व्हाई इज इम्पोर्टेंट ऑफ रिएक्ट्स। मतलब रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ी। ओके, थोड़ा बहुत जावा की बात कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा अपन जावा की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल है, तो अपन थोड़ा बहुत जावा की बात करें। जावा क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बेसिकली ये काम होती है फ्रंट एंड के लिए भी आती है और बैक एंड के लिए भी यूज होती है। और फ्रंट एंड के लिए मतलब कैसे काम आती है, जैसे HTML CSS। मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर मैंने एक बटन रखा है। मैंने बोला ये बटन जैसे ही क्लिक करूं मुझे इस पॉपअप एक ओपन हो, उसके अंदर ये चीजें जैसे मेरे को फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो ये चीजें किसके थ्रू होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जैसे मैं कुछ बटन क्लिक करें, मेरे को कुछ अलग से परफॉर्म करवाना है या एक्शन कुछ लगाने हैं, तो ये चीज जो इवेंट लिस्नर होते हैं ना, वो सारे फंक्शन को काम करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है। वो हो गया फ्रंट एंड के पार्ट में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो क्या करती है, उसकी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पहले से बने हुए होते हैं। अपन को कोड बार बार नहीं करना पड़ता और जैसे ही उस फंक्शन बने हुए हैं उनको यूज करके अपन फास्ट काम वर्क कर सकते हैं। ओके, यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए काम किया जाता है और ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है और ये वर्चुअल डॉम यूज करती है। और पहले बात करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है, मतलब जो कोई वेबसाइट बनाई है, मैंने एक पेज से दूसरे पेज में गया तो पूरा पेज रिलोड होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशंस। और सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती है जब एक पेज से दूसरे पेज पे मैं जब भी जाऊं और मेरे को पूरा पेज लोड नहीं हो, जितना कंटेंट मुझे अलग है, डिफरेंस है, डिफरेंट जो कंटेंट है वही मुझे दिखना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बाकी वाला इजी रहना चाहिए। इससे क्या होता है, कोड कम हो गया। जब कोड कम हो गया तो रिलोड होने में टाइम भी कम लगेगा। ओके, तो ये फास्ट हो जाता है कंपेयर टू बाकी लैंग्वेज के। ओके, तो ये हो गया सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब मैं एग्जांपल दूं आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन के, तो यूट्यूब एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, रिएक्ट पे बना हुआ है। देखो कैसे, जैसे मैं रिएक्ट पे आया, देखा, अब देखो ये जो बटन है, ये बाकी जो कंटेंट, मैं जैसे ही कुछ यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो पूरा पेज रिलोड नहीं होगा। ओनली वन क्या होगा, ये बटन यहीं रहेंगे, ये जो है ना कंटेंट, इसमें से कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि कंटेंट कम हो गया तो काम भी वर्क करता है। जैसे मैं सोर्स पे क्लिक किया तो देखना बटन वहीं की बन रहे, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा, ओनली यहाँ। बट ये कुछ चेंज नहीं होता, ये हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ओके, और चीज बातें, और वो ये यूज करता है वर्चुअल। अब बोला वर्चुअल डोम है क्या, ये फास्ट काम किसकी वजह से कर रहा था, वर्चुअल डोम की वजह से। अब वर्चुअल डोम रियल में है क्या, वर्चुअल डोम पढ़ने से पहले अपन डोम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले डोम के बारे में। ये है डोम। डोम की फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डी मतलब डॉक्यूमेंट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एम मतलब मॉडल। डॉक्यूमेंट में क्या आता है, जैसे मैंने HTML का कोड लिखा, जैसे ये मेरा HTML है, ऊपर क्या लिखा हुआ, डॉक टाइप HTML एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML, मतलब ये जो कोड लिखा हुआ इसको बताता है एक तरह का डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए अपन डी का मतलब हो गया HTML डोमेन। ये जो HTML है और XML ऐसा एक कोड होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में होता है, ब्राउजर को समझता है एक डॉक्यूमेंट है। ओके, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक जैसे HTML हुआ, पी टैग हुआ, डिव टैग हुआ, ये सारे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसे मैं दिखाऊं, ये हेड है, ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं H1 टैग लिख रहा हूँ, ये सारे क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आता है मॉडल। मॉडल का मतलब हो गया कि जैसे HTML का ये कोड जो लिखा है ना पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं
मॉडल, ये एक तरह का मॉडल है, डॉक्यूमेंट टाइप का मॉडल है। कौन सा? डॉक्यूमेंट टाइप मॉडल है कंप्लीटली। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है डोम, इसके बारे में बताएंगे पहले। जैसे मैंने यहाँ लिखा H1 टैग और मैं लिखा हेलो टैग मप्सा एक्सप्लोरर, जैसे मैंने सेव किया एंड देखो हेलो टेक मप्सा एक्सप्लोरर जैसे सो हो गया। ठीक है, अब मेरे को कुछ चेंज करना है या फिर कुछ नया लाना है तो मैं अभी इसमें ही बता देता हूँ। जैसे मेरे को इसकी जगह लिखना वेलकम, लिखा वेलकम एंड सेव एंड देन जाकर चेक किया तो यहाँ पे चेंज हो गया वेलकम। ये तो मैंने HTML के थ्रू किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू तो नहीं किया। अब मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे करते हैं वो दिखा दिया, डोम के थ्रू बोले तो एक डोम होता है। तो जैसे मैं इसको मैं एजिटेड रख देता हूँ, इसको मैंने एजिटेड रख दिया और मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने इसकी आईडी भी दे देता हूँ। एक बार आईडी में दे देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आईडी दिए हेडिंग, और मैं चाहता हूँ उसके अंदर क्या है इनर HTML, और इसके अंदर मेरे को आ जाए वेलकम। वेलकम मैं जैसे ही सेव करूंगा तो वहां पे जाओगे तो चेंज हो जाएगा, ये आ गया वेलकम। कैसे आया ये पूरा, मैंने क्या बोला एज टैग होते हैं वो एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है। तो मैंने क्या किया डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इस आईडी के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया पहले, फिर उसके अंदर इनर एचटीएमएल मतलब उसके अंदर जाके मैंने चेंज किया, क्या कर दिया वेलकम। तो ये हो गया डोम। ठीक है, वर्चुअल डोम क्या करता है सेम एग्जीक्यूट होता है किसकी तरह, डोम की तरह, बट वो क्या होता है लाइट वेट ऑफ कॉपी होता है। मतलब रियल डोम का ये कॉपी होता है, और कॉपी होने से क्या होता है यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या है डोम में चेंज हो रहा है, जब डायरेक्ट डोम में चेंज होगा तो इसमें जैसे इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो क्या कर रहा है ये पूरा बॉडी हेड टैग एस्टिमेट्स पूरे टेम्पलेट को डिस्टर्बेंस कर रहा है, जिसके थ्रू पूरे पेज को वापस रिलोड होने में टाइम लगता है और पूरा रिलोड होता है पेज। वर्चुअल डोम ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि वर्चुअल डोम होता है ना, पहले सबसे पहले क्या करेगा वर्चुअल में अब जो स्टेट चेंज हो रही है उसको चेंज करेगा, फिर उसके बाद से क्या करेगा रेंडर कर देगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा किसमें रियल डोम में। तो इससे क्या होगा जो स्टेट चेंज हुई है ना वही चेंज होगी तो काम फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये होता है वर्चुअल डोम। क्या लिखा हुआ है programming concepts where virtual representation of UI is kept in the memories and with the real DOMs by libraries such as real DOM। मतलब और इस मैं एक आपको इस डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ। जैसे ही मैं इस डायग्राम को ओपन करता हूँ, देखो ये है वर्चुअल डोम, ये है रियल डोम या फिर ब्राउजर डोम बोल सकते हो। ओके, जैसे मैंने इस स्टेट में कुछ चेंज किया, फिर मैंने इसमें भी चेंज किया, तो इन दोनों में चेंज, तो वर्चुअल डोम ने फाइनल कितने चेंज हुआ इन दोनों में, और उसके बाद इसने क्या किया इसको मतलब ब्राउजर को ऊपर रेंडर कर दिया या फिर बोल सकते हो में रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, अब बताओ कि जब ये मेरी स्टेट चेंज हो रही थी उस समय रियल ब्राउजर में कुछ चेंज हुआ था, रियल डोम में कुछ चेंज हुआ था? नहीं हुआ ना। जब सेकंड भी चेंज हुई तब भी मेरे रियल डोम में कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्चुअल डोम कहता है जब तक स्टेट चेंज होती रहेगी तब तक फाइनल स्टेट पूरी चेंज होके पता नहीं चला कितनी मेरे को चेंज हुई है, तब तक मेरे को रियल डोम में कोई अपडेट नहीं कर चेंज नहीं होना। तो यही कहा पहले एक स्टेट चेंज हुई, फिर दो स्टेट चेंज हुई, फिर फाइनल वर्चुअल डोम में दो स्टेट चेंज हुई, वर्चुअल डोम में पता चला मेरे में दो स्टेट चेंज हुई, फिर उसको क्या किया रिफ्लेक्ट कर दिया किसमें रियल डोम में, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया एक दो स्टेट ये चेंज हुई, तो ओनली वही दो स्टेट रिफ्लेक्ट हुई, पूरे को रिफ्लेक्ट नहीं किया। इस वजह से वर्चुअल डोम क्या है फास्ट है कंपेयर टू रियल डोम। तो इसलिए अपन यूज करते हैं रिएक्ट, फास्ट होता है और वो
वर्चुअल डोम यूज करता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। ये पार्ट पढ़ा, थ्योरेटिकल था इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में अपन को यही पढ़ना था रिएक्ट के बारे में। और अब आने वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिएक्ट का सेटअप कैसे करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। थैंक यू गाइस, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।